बीजेपी के द्वारा झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठ रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आज बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव ने बड़ा आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले हुए हैं। क्या कुछ आरोप लगाया है, बातचीत के लिए सीधे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग पर आप लोगों की नज़र है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं काम नहीं करने देते, काम करते तो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होता। जोहार मदन जी, आपके तमाम दर्शकों को जोहार। देखिए, ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, ये सरकार का एक परिदृश्य है कि किस तरीके से सरकार में हेमंत सोरेन पार्ट 2 में लगातार भ्रष्टाचार और टेंडर घोटाले का खेल जारी है। अभी तो मैंने स्वास्थ्य घोटाले की बात की, अगली बार आपको दिखाऊंगा इस सरकार ने जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो आदिम जनजाति हैं, उनके निवाले पे कैसे डाका डाला। तो ये तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगभग 50 करोड़ के घोटाले की तैयारी है। टेंडर मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 टेंडर। ये सिविल सर्जन के ऑफिस से निकला है, अगर आप दिखा सके इसे दर्शकों को, तो ये 2022 का टेंडर है। सेम 1 वर्ष के लिए निकला था, लेकिन एक मनचाही कंपनी को 3 वर्ष का एक्सटेंशन लगातार मिलता रहा। और सेम टेंडर 2025 का निकाला गया है उसी ऑफिस के द्वारा, उसी टेंडर के लिए। लेकिन जो निविदा की अहर्ताएं थी उसमें 5 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई, सिर्फ एक कंपनी को फायदा करने के लिए। मदन जी, सबसे अफसोस की बात है कि झारखंड की कोई भी कंपनी इन नवीनतम अहर्ताओं में क्वालिफाई नहीं करी। बिहार की एक दागदार कंपनी को ये पूरा देने की साजिश की गई है। देखिए, पिछली बार था कि एक सिंगल वर्क ऑर्डर जो है उसका वैल्यू होगा 3 करोड़ 2022 में। इस बार इन्होंने 15 करोड़ कर दिया, 5 गुना बढ़ा दिया। सरकारी नॉर्म सिर्फ 10% कहता है, यानी 500% सिर्फ एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने टेंडर्स के कंडीशंस को बदल दिए। 2022 में था कि जो ईसीआर कॉपी होगी मिनिमम सिर्फ 300 लोगों की होगी। इस बार 2025 में इसको बढ़ाकर 5 गुना फिर बढ़ा दिया, 1500 कर दिया, 500% इंक्रीज। इसके बाद इनका था कि जो पिछले 3 वर्षों का फाइनेंशियल टर्नओवर होगा उस कंपनी का, वो कंपनी का होना चाहिए 5 करोड़ 3 वर्षों का। और इस बार इन्होंने इस टर्नओवर को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया, यानी 5 गुना 500%। मैं आपको बोल चुका हूं, सरकारी नॉर्म सिर्फ 3 गुना 10% बढ़ाने की बात करता है। तो ये एक बिहार की दागदार कंपनी है, जिसे एक बड़ी संस्था है कांके रोड में, यूनिवर्सिटी है, उसने डिबार किया है। उसको सारा काम देने के लिए मन चाहे रेट पे। अब आप समझे, झारखंड की कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं कर रही है, तो कहाँ झारखंडियत की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर, और कहाँ झारखंड के बाहर की कंपनी को काम मिल रहा है। यहाँ की तो कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं कर रही है, सिर्फ एक कंपनी बिहार की है दागदार, वो क्वालिफाई कर रही है। अब वो किसी चीज का रेट है जो मन से लिखेगी उसको उसी दर पे मिलेगा। अगर 50 रुपए का काम है वो 500 लिख देगी तो सरकार के पास देने का बहाना हो जाएगा। तो 50 करोड़ का तो इनिशियल आकलन इस घोटाले का, ये कई गुना जा सकता है। प्रतुल जी, आपके ही प्रवक्ता एक और जो साथी हैं वो पहले भी स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए। वो वीडियो जारी करके कल कह रहे हैं कि हम केस करेंगे। ये झूठा आरोप है। आप भी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके लिए तैयार हैं कि फिर उधर से कोई कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो क्या आप इसका जवाब देंगे? 6 केसेस झेल चुका हूं मैं हेमंत सोरेन सरकार में। 4 केसेस हाईकोर्ट से क्वैश हो गए। इन मुकदमों, फर्जी मुकदमों से राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता नहीं डरते हैं, और हिम्मत है तो केस करें ना। हम अपने दावे पर बरकरार हैं कि सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 500% जो अहर्ताएं थी उसको इंक्रीज किया गया। क्यों इंक्रीज किया गया, सरकार बताए। 500% का इन्होंने फिगर कहां से लाया, सारी अहर्ताओं को बढ़ा दिया 500%। सीधा आरोप लगाते हैं कि विपक्ष की भूमिका में नहीं है बीजेपी, सिर्फ सरकार को विकास के काम में बाधा पहुंचाने के लिए है। रिम्स 2 भी बनाना चाहते हैं, आप लोग विरोध करते हैं। विकास में तो हम जरूर बाधा डालेंगे। अगर मंत्री जी अपना विकास करेंगे, अधिकारी अपना विकास करेंगे, तो वो विकास बीजेपी को कतई मंजूर नहीं। और हम तो प्रतिपक्ष हैं, हम तो प्रश्न उठाएंगे, सरकार जवाब देना कि इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ। फिर जिस दिन इस कंपनी को ऑर्डर मिलेगा हम और सारे दस्तावेज देकर उपस्थित होंगे। कह रहे हैं इरफान अंसारी जी, हम तो बीजेपी का भी ख्याल रखते हैं। सीपी सिंह जी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि उनको सही पद भी नहीं देती। इरफान अंसारी साहब बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पता नहीं कहाँ वो शायद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से MBBS की डिग्री लेकर आए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, उन पर मेरे जैसा छोटा नेता कमेंट नहीं कर सकता। ये थे प्रतुल सहदेव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दे। जो टेंडर हो रहे हैं उसमें गड़बड़ियां हो रही है। झारखंड की कंपनियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, बाहर की कंपनियों को ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।